नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हर माली के दिल को छू जाएगा। घर की मिट्टी में जान कैसे डालें, वो भी बिना 1 रुपये की खाद खर्च किए। कई बार हमारे गमलों की मिट्टी सूखी, सख्त या बेजान हो जाती है, पौधे बढ़ते ही नहीं। तो आज मैं आपको ऐसे देसी तरीके बताने वाली हूँ जिनसे मिट्टी दोबारा जिंदा हो जाएगी, नरम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और न्यूट्रिशन से भरी हुई हो जाएगी। तो सबसे पहले समझिए कि मिट्टी बेजान खराब होती होती है या थकी हुई होती है। तो हम कहेंगे कि मिट्टी खराब नहीं होती, वो थक जाती है। बार बार पानी देना, ज्यादा धूप और बार बार एक ही मिट्टी का इस्तेमाल करना, इससे मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं और यही छोटे छोटे जीव मिट्टी को जिंदा रखते हैं। इसलिए हमारा काम है मिट्टी को जगाना, ना कि सिर्फ खाद डालना। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम मिट्टी को जगाएंगे और उसे रीजेनरेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मिट्टी सूखी हुई है। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये सूखी हुई मिट्टी है, बिल्कुल देखिए हार्ड मिट्टी है। इसमें बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं है, ना ही ये नरम है। तो मैं इसको इस गमले में डाल दूंगी। पहले इसको देखिए, डल भी निकल भी नहीं रही है, इतनी हार्ड हो रही है ये मिट्टी। तो इसको हम गमले में डालेंगे। बिल्कुल सूखी मिट्टी है ये। तो दोस्तों देखिए, इसको हम ऐसे गमले में डाल देंगे। ये देखिए डले बन रहे हैं इसके अंदर, बिल्कुल नरम नहीं है ये मिट्टी। और ये मिट्टी हमने निकाल ली है सूखी हुई। इसके जो ये हैं ये हम हटा देंगे। ये हम इसके जो हमने छेदे पर लगाए हुए थे, इसमें छेद पर लगाए हुए थे, ये हम इसी में डाल देंगे ताकि कुछ लगाएं तो उसमें हम इसको यूज कर सकें। तो दोस्तों इसे हम पहले हाथ से थोड़ी ऐसे करके नरम करेंगे थोड़ी मिट्टी को। और ये नरम हो नहीं रही है बिल्कुल भी, वैसे बहुत हार्ड है मिट्टी। तो ये हमने इसको तोड़ लिया है मिट्टी को, डले इसके अलग कर दिए हैं। इसमें जो बजरी वगैरह पड़ी थी वो सब हमने इसको अलग कर दिया है। और अब हम इसको मिलाने के लिए हम गमला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसमें छेद नहीं करने हैं गमले में, क्योंकि हम इस गमले में मिट्टी को तैयार करेंगे। तो दोस्तों अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर मिट्टी ज्यादा सूख गई है तो हम छाछ या दही का पानी का इस्तेमाल करेंगे। हफ्ते में एक बार 1 चम्मच दही। देखिए दोस्तों, ये जो है ये छाछ का पानी है। हम इसको क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच दही को हम घोलेंगे ऐसे करके। देखिए ये घुल गई है, ये एक सार हो गई है। मैं आपको थोड़े से पानी में एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप कितने पानी में घोलेंगे, जितनी मिट्टी हो उसके अकॉर्डिंग आप घोलेंगे। और अगर आपको 1 लीटर पानी में घोलना है तो ये वाली 1 चम्मच उसमें आप दही डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके। और इसको फिर हम इसमें डाल देंगे। इसको हम इस मिट्टी में डाल देंगे, इसको नम बनाने के लिए। तो दोस्तों इसको हम मिलाएंगे अच्छी तरीके से और इस मिट्टी को हम नम बनाएंगे। देखिए, तो पहला तरीका तो ये मैं बता रही हूँ आपको, मिट्टी जो है हम छाछ के पानी से नम बना सकते हैं। और इसको ये क्योंकि हार्ड हो रही थी तो लिक्विड चाहिए था, इसीलिए हमने छाछ का पानी ये बनाया है। और इससे क्या होगा कि लैक्टोबैसिलस जो नाम के जो जीव होते हैं दही में, वो मिट्टी को एक्टिव बना देंगे। अभी आप ऐसे देख रहे हैं इसको, ये थोड़े समय बाद एक्टिव हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। इससे मिट्टी की स्मेल, मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है और एक्टिव बन जाती है मिट्टी। और मिट्टी की जो क्षमता है वो 4 गुनी हो जाती है और पौधे चमक उठते हैं जब हम इस मिट्टी में लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं ये मिट्टी अभी मिला रही हूँ। मैंने छाछ डाला है इसमें, देखिए तो ये ज्यादा छाछ हो गया है, मिट्टी कम है, तो हम इसको मिट्टी को इसमें और डाल देंगे। ये देखिए और मिट्टी डाल देंगे हम इसमें।
اور جب تک آپ کو ایسا لگے کہ یہ زیادہ گیلی ہے تو آپ اس میں اور زیادہ یہ ڈالتے رہیں. تو اسی لیے اگر جتنی مٹی آپ لیں گے اتنا ہی آپ اسی کے حساب سے آپ چھاچ بنائیں. دیکھیے کیسے ڈلے بن بن کے مٹی نکل رہی ہے. یہ اس میں پوشٹک تتو نہیں رہے کیونکہ یہ کافی پرانی مٹی ہو چکی ہے، تو اس میں پوشٹک تتووں کی کمی ہو گئی ہے. اسی لیے اس میں پلانٹ جو ہیں گرو نہیں ہوتے اور پھول نہیں کھلتے. تو اتنا ہم نے دیکھیے اس کو کر لیا ہے مٹی کو. اب میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی مٹی کیسی ہو گئی ہے. یہ اس میں جو بھی ایسا بیکار کی چیز ہو ایکسٹرا وہ نکال دیں، جو گھاس وغیرہ ہے یا کوئی ڈنڈی وغیرہ پتھری وغیرہ پڑی ہے وہ آپ نکال دیں. اس مٹی کو ہم بہت ہی اچھا بنائیں گے ابھی آپ کے سامنے. تو یہ دیکھیے اب یہ مٹی بالکل نم ہو گئی ہے اور سافٹ ہو گئی ہے. ہم نے اس میں کیا ڈالا؟ چھاچ ڈالا. تو دوستوں ابھی یہ تو ہو گیا ہمارا چھاچ کا پریوگ. اس میں کوئی ہم نے کھاد نہیں ڈالی، کچھ نہیں ڈالی. اور مٹی دیکھیے کتنی نم ہو گئی ہے. یہ دیکھیے آپ ایسی مٹی جو ہاتھوں پہ چپکے نہ، یہ دیکھیے ایسے کر کے گر رہی ہے یہ مٹی. اب ہم اس میں اور تھوڑا اچھا بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس چھاچ نہیں ہے دوستوں تو آپ کیا کریں گے؟ آلو یا کیلے کا چھلکا، جو چھلکے آپ پھینک دیتے ہیں انہیں پانی میں 2 دن بھگو دیجئے. پھر اس پانی کو مٹی پر ڈالیے. اب دیکھیے یہ ہم لیں گے آلو کا چھلکا. ہم نے یہ بھگو رکھا ہے. دیکھیے دوستوں یہ بھگویا ہوا آلو کا چھلکا ہے اور ایسے کر کے ہم اس کو گھول لیں گے اس میں، اور اس کا پانی ہم الگ کر لیں گے. اس کے چھلکے ہم الگ نکال دیں گے. دیکھیے تو دوسرا طریقہ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ بنے رہیے گا ویڈیو پہ کیونکہ میں باری باری سے بتاؤں گی آپ کو، اور بھی علاج بتاؤں گی اس کا. تو یہ دیکھیے ہم نے یہ گھول لیا ہے یہ، اور یہ ہم اس کو ڈالیں گے. یہ تو چھاچ والی مٹی تھی. اب ہم اس کو دوسری مٹی لیتے ہیں یہ والی، اس میں ہم اس کو ڈالیں گے. دیکھیے پہلے اس کو ہم کھودیں گے تھوڑا سا مٹی کو ایسے کر کے، اور یہ جو پانی ہے آلو کے چھلکوں کا، آلو نہیں ہے اس میں، آلو کے چھلکوں کا پانی ہے یہ. تو اس کو نرم بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ آلو کے چھلکوں کا پانی تھوڑا ڈالیں گے اس میں. ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ مٹی جو ہے وہ زیادہ گیلی نہ ہو. ایسے ہم نے یہ کر لیا ہے. اب دیکھیں ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے. ایسے تھوڑا ڈالیں گے پھر اس کو مکس کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ مٹی زیادہ گیلی تو نہیں ہو گئی ہے. نیچے بھی دیکھیں مٹی ہارڈ ہو رہی ہے اس کی، تو اس کو ہم کھودیں گے. یہ دیکھیے کتنی سوکھی ہو رہی ہے یہ مٹی. دیکھیے توڑنے سے ٹوٹ بھی نہیں رہی ہے، بڑی مشکل پڑ رہی ہے اسے کرنے میں. تو یہ اتنی سوکھی مٹی ہے. دیکھیے ہم نے اب اس کو بھی کیا کر لیا ہے؟ توڑ لیا ہے مٹی کو. اور تھوڑا سا ہم اس میں اور ڈال دیں گے ابھی، کیونکہ ابھی سوکھی ہے مٹی نیچے کی. تھوڑا سا پانی ہم اس میں اور ڈال دیں گے، بس اتنا کافی ہے. بہت زیادہ مٹی ہو تو آپ لے سکتے ہیں زیادہ پانی. اس کو پوری مٹی میں مطلب مل جانا چاہیے پانی. ایسا نہ ہو کہ نیچے کی مٹی سوکھی رہ جائے اور اوپر کی مٹی زیادہ گیلی ہو جائے. تو ہم اسے نیچے تک دیکھیے کر رہے ہیں، اسی لیے نیچے تک کھود کھود کے ہم اس کو ملائیں گے. آلو کا پانی یہ ہم ملا رہے ہیں. اور آلو میں اسٹارچ ہوتا ہے، تو اسٹارچ جو ہے یہ اس میں بہت ہی فائدہ ہوگا. اسٹارچ اور پوٹیشیم، کیلے کے چھلکے کا اگر ڈالیں گے تو پوٹیشیم ملے گا، اور اس سے آپ کو اسٹارچ ملے گا مٹی کو. تو یہ بہت ہی اچھی پوشک تتو والی بنے گی. یہ جو طریقہ میں بتا رہی ہوں دوستو، یہ جڑوں میں جو ہے انرجی لاتا ہے. جو پودوں کی جڑیں ہیں اس میں انرجی لاتا ہے. اور پودوں کی جڑوں میں انرجی لانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ پودوں کی جڑوں سے ہی ہمارا جو پیڑ ہے وہ پوشن لیتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا دوسرا طریقہ. اب بتاتی ہوں میں آپ کو دوستو تیسرا طریقہ کیا ہے. آپ دیکھتے رہیے
अभी मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी। आपकी मिट्टी ऐसी हो जाएगी कि आपको किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्री में आपकी मिट्टी एकदम बढ़िया हो जाएगी। ये देखिए अब नरम होने लगी है, आपके सामने मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए कैसी कितनी अच्छी मिट्टी होने लगी है अब ये। अब हम इसके बाद क्या लेंगे, हम लेंगे चावल का धोने का पानी। दोस्तों चावल तो सबके घर में रोज बनते ही हैं, तो हम देखिए ये पानी लेंगे चावल के धोने का। ये मैंने भिगो के रख दिए थे पहले ही। इसको थोड़ा भिगो के रखना जरूरी होता है ताकि इसका जो तत्व है, पोषक तत्व, वो पानी में आ जाए। तो देखिए ये भी हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें अभी, क्योंकि थोड़ी सूखी है मिट्टी। और आप अलग अलग करके डालें, एक एक बार में एक ही चीज डालें। अगर आप कुछ डाल रहे हैं, मान लीजिए दही, तो दही का छाछ, तो फिर दूसरी चीज ना डालें। ये मैं आपको बता रही हूँ इसलिए कि ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या क्या डाल सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा चावल का पानी डाल देंगे। आप अलग मिट्टी लें, इसके लिए अलग मिट्टी ले करके उसमें आप चावल का पानी डाल सकते हैं। और मैं इसमें डाल के दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए व्हाइट सा हो रहा है ना, इसमें इसके पोषक तत्व निकल गए हैं। तो ये हो गया हमारा चावल का पानी। ये तो बहुत ही काम की चीज है, चावल का पानी जो है वो बहुत एनर्जी देता है इसे। और आप रोज चावल खाते हैं तो उसको भिगोते भी हैं और उसका पानी तो होता ही है। तो इसमें क्या होता है, इसे आप फेंके मत। मिनरल और माइक्रोब्स ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। और हर 4-5 दिन में इसे आप डाल सकते हैं मिट्टी में। सॉफ्टनेस और नमी दोनों बन जाएंगी। देखिए सॉफ्ट होती जा रही है मिट्टी। आप देखिए कितनी हार्ड थी पहले और सूखी थी, अब इसका कलर देखिए कितना अच्छा ये होता जा रहा है। तो 3 चीज मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों। अब मैं चौथी चीज की तरफ आती हूँ, जो है नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां देखिए, ये नीम की पत्तियां हमने भिगो दी थी। इसको तो आप पका लें। नीम की पत्तियों को थोड़ा उबाल लें आप, और जब ये ठंडा हो जाए पानी तो उसको आप डालेंगे। अभी आप ऐसे ही नहीं डालना है इसको, आप इसको थोड़ा भिगो दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इसको उबालेंगे और उसके बाद आप इसको ठंडा करने के बाद आप मिट्टी में डालेंगे। तो मैं ये वाला पानी देखिए इस मिट्टी में डाल के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, जितनी आपकी मिट्टी है उसी के हिसाब से आप सामान लें। और पानी 1 लीटर लें और 1 चम्मच आपको जैसे मैंने बताया दही लें। और ये जो पानी है इसमें भी आप पकाने के बाद काफी सारा पानी इसमें मिलाएंगे नीम के वाले में, और तब आप इसको यूज करेंगे। ये देखिए ये हो गया है हमारा इसका तैयार। तो ये आपको उबालना है और उसके बाद ठंडा करना है, उसके बाद इसको आप डालेंगे, ऐसे ही नहीं डालेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया इसका चौथा तरीका मिट्टी को सॉफ्ट करने का। अब इसके बाद में आपको बताऊंगी ये क्या करता है। नीम जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है। नीम जो होता है ये देखिए, नीम देखिए कितना सारा नीम है ये देखिए नीम, ये नीम एंटीबैक्टीरियल होता है। और इसी में से मैंने पत्तियां तोड़ी हैं अभी, और उबाल के इसको मैंने पानी में रखा था। तो ये पत्तियां हम यूज कर सकते हैं नीम की। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, और जो कीट वगैरह हो जाते हैं या कोई फंगस वगैरह लग जाती है तो उसको सबको खत्म कर देता है। और ये इसमें मिट्टी में बदबू भी नहीं आने देता। नहीं तो मिट्टी में कई बार बड़ी गंदी स्मेल आ जाती है, उसको भी ये दूर रखता है। और किसी भी जीवों को ये नुकसान नहीं पहुंचाता। जो जीव होते हैं मिट्टी में, जो जीव ही मिट्टी को क्योंकि सही रखते हैं, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो मिट्टी को अब हम बताएंगे कि मिट्टी को हवा भी दिलानी चाहिए दोस्तों। ये तो हमने सॉफ्ट बना ली मिट्टी, 3-4 चीज डाल करके हमने आपको बताई कि, लेकिन अलग अलग मिट्टी में अलग अलग चीजें डालेंगे आप। तो एक मिट्टी में सारी चीजें एक साथ नहीं डालनी है। तो आप इस तरह से ये मिट्टी बना लेंगे। जो पुरानी मिट्टी थी उसको आप तैयार कर रहे हैं, तो कभी कभी मिट्टी को हवा भी चाहिए, सांस दम घुटने लगता है उसका। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
मिट्टी में गुड़ाई करेंगे, करके ऐसे ही छोड़ दें। जैसे मैंने अभी आपको देखिए गुड़ाई करके दिखाई, तो ये मिट्टी नीचे तक इसका ये अलट पलट हो गई है मिट्टी। नीचे का भी उतना ही अच्छा मिट्टी निकलेगा जितना ऊपर की मिट्टी अच्छी है। तो इस तरीके से इसको अलट पलट करेंगे और ये गुड़ाई करके आप इस मिट्टी को तैयार करेंगे। तो उससे क्या होगा कि इसका मिट्टी का जो है पोरस हो जाएगी, और ये इसको हवा मिलेगी, उसको ऑक्सीजन मिलेगी, और ये सांस लेने लायक बन जाएगी। तो जिससे मिट्टी को सांस लेने का मौका जरूर मिलेगा जब आप इसको सही करेंगे। सभी चीजें जो आपको मैंने बताई हैं सुबह या शाम को ही आप इसमें डालें। ये आपको मैं हैक बता रही हूँ कि मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो सारी चीजें आप सुबह को डालें या शाम को डालें, दोपहर को बिल्कुल ना डालें। कई बार सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें डालना दोस्तों काफी नहीं रहता है। तो गुड़ाई करने से हवा और नमी नीचे तक चली जाएगी, और इससे भी उसको मिट्टी को फायदा मिलेगा। अगर मिट्टी ज्यादा ही सख्त है तब आप क्या करेंगे कि मिट्टी ऐसी हो गई है, पत्थर जैसी हो गई है बिल्कुल, ये तो बीच की थी मिट्टी, तो मैंने आपको सूखी मिट्टी का बताया है। और अगर बिल्कुल पत्थर जैसी मिट्टी हो गई है तो उसमें आप क्या करेंगे, कोकोपीट मिला देंगे थोड़ा सा। देखिए ये सूखा कोकोपीट है, सूखा मिलाना है आपको। ये देखिए सूखा कोकोपीट है ये आपको इसमें थोड़ा सा मिला देना है। ये थोड़ा ही मिलाना है आपको, ज्यादा नहीं मिलाना, क्योंकि ज्यादा मिलाने से फिर ये मॉइस्चर पकड़ लेता है और गीली हो जाती है मिट्टी। और इससे क्या होगा कि इसमें और जान आ जाएगी मिट्टी में। और देखिए ये मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूं कि मिट्टी को आप चेक कैसे करेंगे। मिट्टी को चेक करने के लिए आप हाथ में मिट्टी लेंगे थोड़ी सी, और इसको ऐसे करके दबा के देखेंगे। तो दबा के देखेंगे तो देखिए ये फिर भी गिर रही है नीचे, चिपक नहीं रही है बिल्कुल भी। ये देखिए फिर से ये बुरबुरी हो रही है, मैं मेरे दबाने के बाद भी ये बुरी बुरी हो रही है, देखिए बुरबुरी। और ये देखिए, तो ये इसका तरीका है चेक करने का कि मिट्टी सही हो गई है या नहीं हो गई है। अगर ये मिट्टी सही ना हुई होती दोस्तों तो इसका क्या होता, ये जो मैं मुट्ठी बांध रही हूं ऐसे करके, ये गीली रहती, और मैं जब इसको ऐसे गिराती तो ये पूरा का पूरा ऐसे गिर जाता। लेकिन अब मैं गिरा रही हूँ देखिए, तो ऐसे करके तो ये मिट्टी नीचे पूरी तरह से गिर रही है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि मिट्टी सही हुई है कि नहीं हुई है। तो ये तरीका बहुत आसान है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर थोड़ी नमी के साथ मुलायम लगे मिट्टी, तब आप क्या करेंगे, उसको इस तरीके से चेक करेंगे। और सूखी है तो उसमें थोड़ा सा पानी हफ्ते में 2 बार डाल देंगे, और उसको फिर तब यूज करेंगे जब वो मिट्टी नरम हो जाए। ऐसी सख्त मिट्टी अगर आप यूज करेंगे जैसी मैं बता रही हूँ, और तो उसमें क्या होगा, वो पौधों को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप देती हूँ इसके बारे में। एक गोली सूखी पत्तियों की परत, एक गीली, इस पे एक गीली परत पत्तियों की और एक सूखी पत्तियों की परत आप डाल दें। उससे क्या होगा, मिट्टी को नमी बनी रहेगी और केंचुए खुद आने लगेंगे। तो अगर इस मिट्टी में केंचुए आ जाएंगे दोस्तों, तो उससे तो बहुत लाभ होगा। जहाँ केंचुए होते हैं वहीं मिट्टी खुद जीवंत रहती है। तो अगर आप इसमें पत्तियां बिछाएंगे, मान लीजिए कहीं सूखी एक लेयर लगा दी, एक लेयर आपने गीली पत्तियों की लगा दी, फिर एक लेयर आपने सूखी पत्तियों की लगा दी इसमें, तो आपको क्या होगा, उसमें केंचुए आकर्षित होंगे और केंचुए आकर इस मिट्टी में रहने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, ये मिट्टी जीवंत बनी रहेगी आपकी। क्योंकि देखिए आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, वो भी केंचुए की बनी हुई ही खाद होती है, लेकिन हमें खाद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम केंचुओं को खुद ही ऐसा तरीका करेंगे कि केंचुए खुद ही आकर्षित होकर के उस मिट्टी में आ जाएंगे और हमारी मिट्टी को जीवंत बनाते रहेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, बिना पैसे खर्च किए सिर्फ घर की चीजों से मिट्टी को फिर से जिंदा बनाया जा सकता है। और दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप इसे लाइक करें। अब मैं देखिए एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या चीजें प्रयोग की हैं। मैंने किया है देखिए चावल का पानी, ये देखिए चावल का पानी प्रयोग किया है ये मैंने, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और मैंने किया है नीम का पानी, नीम का पानी देखिए प्रयोग किया है। और मैंने आपको छाछ दिखाया था डाल करके, वो सारा छाछ मैंने यूज किया है।
कोकोपीट मैंने यूज किया है और मैंने किया है इन आलू के छिलकों का पानी। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें प्रयोग करके मिट्टी को जीवंत बना दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल ग्रीन रूट बाय रेखा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हरियाली फैलाएं, खुशियां बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों।